नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कुम्हारी फ्लाईओवर हादसे में अनाथ हुई बच्ची को छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया गोद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। ऑनलाइन महादेव सट्टा के विरुद्ध दुर्ग पुलिस लगातार कर रही कार्यवाही, जिसमें करोड़ों के लेन देन का हुआ खुलासा। बीजेपी के द्वारा आम सभा का किया गया आयोजन, जहां अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा विरोध करते हुए सभा में किया पथराव। 10 दिवसीय विधायक ट्रॉफी प्रतियोगिता का गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बल्ला घुमाकर किया उद्घाटन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले की कुम्हारी फ्लाईओवर हादसे में अनाथ हुई बच्ची को अब छत्तीसगढ़ सरकार ने गोद लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी और कहा कि कुम्हारी नेशनल हाईवे हादसे में अनाथ होने वाली अन्नू की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ सरकार की होगी। दरअसल पिछले दिनों भिलाई से रायपुर जाते वक्त देर रात बाइक सवार आजूराम देवांगन और उसकी पत्नी निर्मला देवांगन और बच्ची अन्नू रायपुर की ओर जा रहे थे। तभी हाईवे पर आधे अधूरे निर्मित फ्लाईओवर पर आजूराम देवांगन को लगा कि फ्लाईओवर पूरा बन चुका है, क्योंकि आधे अधूरे निर्मित फ्लाईओवर में किसी प्रकार का डायवर्शन और संकेत नहीं लगा था, जिसके कारण बाइक सवार को लगा कि फ्लाईओवर पूरा बन चुका है और उन्होंने गाड़ी चला दी, जिस पर आगे जाकर उनकी गाड़ी फ्लाईओवर से 50 फीट नीचे गिर गई और मौके पर ही पति पत्नी की मौत हो गई। जिसके बाद गंभीर रूप से घायल हुई बच्ची को तत्काल जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। जिला अस्पताल ने एम्स रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल अन्नू पूरी तरह से खतरे से बाहर है। इस पूरी घटना के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनी की कंस्ट्रक्शन निर्माण कंपनी रॉयल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन को पुलिस ने विवेचना में दोषी माना और कंपनी के सब इंजीनियर को गिरफ्तार किया। कंपनी ने माना कि उनकी गलती के कारण हादसा हुआ है, जिसके बाद कंपनी ने बच्ची के भरण पोषण और जीवन यापन के लिए 15 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया। लेकिन आज सुबह छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बच्ची की आजीवन जिम्मेदारी लेने को लेकर ट्विटर ने ट्वीट किया और कहा कि अब हादसे में घायल हुई बच्ची अन्नू देवांगन की भरण पोषण की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के सरकार की है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के माध्यम से सट्टा खिलाने वालों के विरुद्ध दुर्ग पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। अब तक 500 से ज्यादा लोगों पर कार्यवाही कर चुकी है। तो वहीं महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के तार दुर्ग से लेकर दुबई और पाकिस्तान तक जुड़े हैं, जिसके अंतर्गत अब तक करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ है। अवैध ऑनलाइन गेमिंग और सट्टे पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जांच शुरू कर दी है। इसी के अंतर्गत अब फेमा एक्ट यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कानून के तहत केस दर्ज करने के बाद विदेशों से लेन देन करने वाले हैंडलर को गिरफ्तार करने की तैयारी है। दुर्ग पुलिस ने अब तक 18 बड़े और नामी कारपोरेट अकाउंट को फ्रीज कर इसकी पूरी जानकारी ईडी को सौंपी है। आगे की जांच के लिए ईडी ने पत्र लिखकर सुपेला थाना प्रभारी से अब तक महादेव ऐप के मामले में हुई कार्रवाई के दस्तावेज मांगे हैं। इन दस्तावेजों में FIR, चार्जशीट और पैसे के लेन देन वाले सभी बैंक के कारपोरेट अकाउंट शामिल हैं। जांच और छानबीन में कुछ नामी गिरामी बैंकों के नाम भी सामने आए थे, जिसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। पिछले दिनों पकड़े गए आरोपी मोहम्मद नसीमुद्दीन ने पुलिस को बताया था कि आरोपी के पास 15 कॉर्पोरेट अकाउंट हैं, जिनमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। बैंक खातों से मिली जानकारी के आधार पर ही कॉर्पोरेट अकाउंट से जुड़े लोगों की धरपकड़ की जाएगी। सुपेला थाना समेत अन्य थानों में दर्ज मामलों में पुलिस ने अब तक कुल 35 से ज्यादा बड़े कॉर्पोरेट अकाउंट को जब्त किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप में 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ है। ईडी को शक है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अब ईडी ऑनलाइन गेमिंग और सट्टे के मुख्य सरगना और उससे जुड़े खास लोगों को गिरफ्तार करने की तैयारी है। पुलिस का कहना है कि दुर्ग जिले के अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग महादेव ऐप को सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, कपिल चेलानी सहित अन्य कई लोगों ने मिलकर चालू किया था। इसके मास्टरमाइंड सौरभ और रवि हैं। कॉर्पोरेट अकाउंट को हैंडल करने वाले ऑनलाइन गेमिंग ऐप रेड्डी अन्ना, नटराज अंबानी समेत ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले पैनलिस्ट और संचालकों की मुश्किलें प्रवर्तन निदेशालय के आने से और बढ़ गई है और ईडी की नजर इन सभी पर बनी हुई है। महादेव ऑनलाइन बुक का सट्टा वाला जो अभी कार्रवाइयाँ सुपेला थाने के माध्यम से हुई थी, इन कार्रवाइयों के संबंध में जो हमको जो सस्पेक्टेड अकाउंट्स मिले थे, उसके संबंध में ईडी के द्वारा जानकारी चाहिए गई थी, जो जानकारी उनको उपलब्ध करा दी गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के सुपेला गदा चौक में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के आम सभा में पथराव हुआ। सभा के दौरान हुए पथराव के बाद भाजपा नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप लगा। भाजपा जिला भिलाई के अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया ने कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया है। वहीं इनके आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है।
बता दें सोमवार को गदा चौक सुपेला में भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला द्वारा विधानसभा स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक अजय चंद्राकर, विद्या रतन भसीन, भिलाई जिलाध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया, दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपाई उपस्थित रहे। सभा के दौरान अचानक पत्थर गिरने लगे। बताया जा रहा है सभा में 4 पत्थर गिरे। पथराव को लेकर भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पता है कि आने वाले चुनाव में जनता उनकी सरकार को उखाड़ फेंकेगी, इसलिए इस तरह से भाजपा के कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसे कृत्य से डरने वाली नहीं है। वो ने पत्थर मार यार, पथराव किया गया था। कांग्रेस की स्थिति है कि मेरी या हमारी आम सभा में पत्थर चलवा रहे। आपने भी देखा, आपके माइक सेट के ऊपर वो पत्थर गिरा। ये आपके किसी भी प्रश्नों से ज्यादा इस हताशा को दर्शाता है कि कांग्रेस जहाँ चर्चा मंत्री है। आज लोग कितना भाजपा की इतनी बढ़ रही है, उनकी घट रही है, ये उसका परिणाम है। आज सरकार में बैठने के बावजूद भी उनको इतना भय व्याप्त हो गया है, जो 1 हफ्ते से 10 दिन से बीजेपी का मूवमेंट चालू हुआ है भिलाई के अंदर, उससे घबराहट फैल गई है। उनको लग रहा है कि हमारी सत्ता हाथ से खिसक रही है और ये उसी का परिणाम है। लेकिन भाजपा ही सबसे घबराने वाली नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता भी इससे घबराने वाला नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता दुगनी गति से काम करेगा और 2023 में इस भूपेश सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगा और कमल को खिलाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा स्तरीय विधायक ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत आज से अंडा गांव के गांधी भाटा मैदान में हो गया है। क्षेत्र के विधायक व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पिच पर उतरे और बल्ला घुमाकर इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। पहली बार आयोजित दुर्ग ग्रामीण विधानसभा स्तरीय विधायक ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि व क्षेत्रीय विधायक ताम्रध्वज साहू अंडा गांव के गांधी भाटा खेल मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर उद्घाटन के लिए पिच पर उतरे और बल्ले पर अपना हाथ आजमाया। इसके पश्चात आज खेलने वाली टीमों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी गई और क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन समिति की ओर से दी जाने वाली ड्रेस कोड भी खिलाड़ियों को प्रदान की गई। मंचासीन मुख्य अतिथि ताम्रध्वज साहू का स्वागत आयोजन समिति की ओर से कांग्रेस के युवा नेता दिग्विजय सिन्हा ने किया। प्रतियोगिता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ताम्रध्वज साहू ने कहा कि इस प्रतियोगिता के बाद हम पहली बार विधानसभा स्तरीय छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेल का भी आयोजन करने जा रहे हैं। इस आयोजन के लिए उन्होंने युवा नेता दिग्विजय सिन्हा को उनकी टीम सहित शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर दिन भर आयोजित होने वाले विभिन्न अनेक कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में बताया। 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित 10 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन में जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव, रिसाली महापौर शशि सिन्हा, जनपद अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख, केश कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह, श्रम कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष केशव बंटी हरमुख, नगर निगम रिसाली के पार्षदगण सहित क्षेत्र के सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष, सरपंचों व जनप्रतिनिधियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। हमारे विधानसभा क्षेत्र के नौजवान साथी लोग दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में पूरी युवा टीम सक्रिय है। यहाँ काफ़ी सांस्कृतिक क्षेत्र में हो चाहे खेल में, उन लोगों ने विधानसभा स्तरीय ग्रामीण विधानसभा स्तरीय विधायक ट्रॉफी के नाम से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र के लगभग हर गांव से 1-1, 2-2 टीम आए हैं। लगभग 64 टीम उनका शुरू हो रहा है आज 20 तारीख को, 30 तारीख तक चलेगा और 30 तारीख को फाइनल करेंगे, ऐसा इन लोगों की तैयारी है। मैं बधाई दिया हूँ सबको और चाहता भी हूँ कि अपने विधानसभा क्षेत्र में खाली रोड, नाली, सड़क, बिजली, भवन, मंच के काम नहीं, छिपी हुई प्रतिभा है हमारे भाइयों में, बहनों में, उनको भी निखारने का काम करें। उसी का एक हिस्सा है ये जो काम ये लोग कर। पूरे 10 दिनों तक मूल क्या है, जैसे हमारे विधायक जी का, मंत्री जी का एक सोच कि हमारे क्षेत्र में जितने युवा साथी हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए एक ऐसा आयोजन करते रहें कि उनको एक मंच मिलता रहे। उसी तारतम्य में ये विधायक ट्रॉफी विधानसभा स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी गांवों से 1-1 टीमें और जो बड़ी गांव हैं उनमें से 2 टीमों को हिस्सा लेने का अवसर मिला है। इसमें उन लोग अपने चयनित खिलाड़ियों को लाएंगे और यहाँ अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। इसमें आज लगभग 4 टीमों का मैच होना है और
रोज़ 30 तारीख तक सभी मैचों को करवाना है। 30 को फाइनल आयोजन रखा जाएगा। सबसे पहले माननीय मंत्री जी और बड़े भैया हर्ष साहू जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ, जो इस प्रकार से अभी दुर्ग ग्रामीण में सबसे पहला टूर्नामेंट है विधायक ट्रॉफी, और इसमें सारे युवाओं को एक साथ मिलकर एक नया मंच मिला है, जो कि यह टूर्नामेंट देखा जाए तो आसपास में इस तरीके का कोई जगह टूर्नामेंट नहीं हुआ है, और यह पहला आयोजन है जो इस टाइप का हो रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम दुर्ग के द्वारा फरिश्ता कॉम्प्लेक्स स्थित घर संसार सेल के बाहर लोहे की सीढ़ी से अतिक्रमण हटाने के लिए 3 बार नोटिस थमाया गया था, लेकिन नोटिस को अनदेखा कर दिया गया। वहीं भवन अधिकारी गिरीश दीवान ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को 3 बार नोटिस देकर अतिक्रमण छोड़ने को कहा गया, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलने पर निगम अमला ने जेसीबी लेकर पहुंचे और कार्यवाही करते हुए सीढ़ी पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटाया। प्रशिक्षु आयुक्त आईएस लक्ष्मण तिवारी के निर्देश पर घर संसार महासेल पर दुर्ग निगम की बड़ी कार्रवाई हुई। घर संसार के संचालक को 3 नोटिस जारी किया गया। घर संसार के संचालक को 3 नोटिस जारी विभाग द्वारा किया गया था। नोटिस का जवाब का असर नहीं हुआ तो दुर्ग निगम के भवन अधिकारी गिरीश दीवान, सहायक भवन निरीक्षण विनोद मांझी और अतिक्रमण अधिकारी दुर्गेश गुप्ता के मार्गदर्शन में आज सुबह नगर निगम की टीम घर संसार महासेल के अवैध कब्जे को तोड़कर हटा दिया गया है। बता दें कि घर संसार महासेल काफ़ी दिनों से चर्चे में घिरा हुआ था। सीढ़ी आवागमन पर बाधित हो रही थी, साथ ही सिकोला भाटा ओवरब्रिज सब्जी बाजार के पास से अतिक्रमण कर विभिन्न प्रकार का व्यवसाय किए जा रहे थे, जिससे सड़क आवागमन में राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आज उन दुकानों को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया है। उल्लेखनीय है कि आयुक्त आईएएस को शिकायत मिली थी कि सड़क अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित होती है। आयुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण अधिकारी एक्शन मोड पर आ गए हैं और कार्रवाई करना शुरू किया। ओवरब्रिज के नीचे अवैध रूप से पड़े कबाड़ मोटरसाइकिल को हटाया गया और 4,000 रुपये जुर्माना की कार्रवाई की गई थी। अधिकारियों द्वारा समझाइश के साथ चेतावनी दी गई है कि दोबारा सामान रखने जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता सिन्हा। मैं सृजन भिलाई टेस्टी बेबी सेंटर की डायरेक्टर हूँ और रिवाइवल मेडिकल सेंटर्स में जो हॉस्पिटल है जहाँ पे सर्जरी डिलीवरीज होती है उसकी भी देखरेख करती हूँ। ग्रैंड न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे जो एक ओपीडी क्लिनिक जो कि दुर्ग में है, बस स्टैंड के पास में सृजन के नाम से, वहाँ पे 28 तारीख को बुधवार को 28 दिसंबर को एक निःशुल्क परामर्श कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में ऐसी महिलाएं जिनको बच्चे नहीं हो रहे, पुरुष जिनको शुक्राणु की कमी है या नील शुक्राणु है या किसी की नली बंद है, महिलाएं जो बचपन संतानहीनता से जूझ रही हैं, उनके लिए निःशुल्क परामर्श जांच में भी छूट रहेगी और उनको अगर कुछ प्रोसीजर कराना पड़ता है जैसे IUI या IVF तो उसमें भी काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स में उस दिन के परामर्श में काम किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे डॉक्टर राजेश सिन्हा अवेलेबल रहेंगे जो कि अपनी OPD की सेवाएं वहाँ पर देंगे और वो भी 10 बजे से 2 बजे तक अवेलेबल रहेंगे। और सर्जिकल विभाग की जो चीज़ें जैसे हर्निया, गॉल ब्लैडर, पेट में दर्द है, कुछ हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम्स, कोई फिशर, पाइल्स, ऐसे मरीज भी संपर्क कर सकते हैं। उनका परामर्श भी उस दिन निःशुल्क रखा जाएगा और सर्जिकल प्रोसीजर्स में छूट रहेगी। मैं चाहती हूँ कि आप डेफिनेटली इस निःशुल्क परामर्श का लाभ लें और इस कैंप की सुविधा को उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता सिन्हा। मैं सृजन भिलाई टेस्टी बेबी सेंटर की डायरेक्टर हूँ और इस वीडियो के माध्यम से और ग्रैंड न्यूज़ के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि निःशुल्क परामर्श 22 तारीख को राजनांदगांव में DNA हॉस्पिटल में मैं अपनी सर्विसेज वहाँ पे दे रही हूँ, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहेगी और ये 10 बजे से लेके 1 बजे तक रहेगी। ऐसे मरीज जिनके बच्चे नहीं हो रहे, जिनके शुक्राणु कमज़ोर हैं, जिनकी नली बंद है, उम्रगर महिलाएं, वो आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं DNA हॉस्पिटल राजनांदगांव और 10 सृजन भिलाई टेस्टी बेबी सेंटर के तत्वावधान में ये कैंप निःशुल्क आयोजित किया जा रहा है। थैंक यू।
relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. बाबा गुरु घासीदास जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत शैलेंद्र बांधव, छत्तीसगढ़ टेंट हाउस। बाबा गुरु घासीदास जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत संत कुमार केसकर, गुरु घासीदास सेवा समिति सेक्टर 6 पूर्व अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। विनीत राजेंद्र साहू, अध्यक्ष, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ग्रुप व प्रदेश महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्कार। दिनांक 24 दिसंबर 2022 को भिलाई 3 मिनी स्टेडियम परिसर में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की पावन जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ध्वजारोहण के पश्चात में सामाजिक जनों का सम्मान समारोह, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, महिलाओं का सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें आप अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई चरोदा में प्रथम बार महामहिम राज्यपाल जी अपनी पावन उपस्थिति दे रही हैं। साथ में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री विजय बघेल जी, और इस कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित होंगे। आप सबसे विनम्र निवेदन है, अपील है कि इस कार्यक्रम में अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करें और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। सभी प्रदेश वासियों को बाबा गुरु घासीदास जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत LD भारती, भारती फैब्रिकेशन एवं ट्रांसपोर्ट। बाबा गुरु घासीदास जयंती की सभी प्रदेश वासियों को ढेरों शुभकामनाएं। विनीत NK बंछोड़, BSP ऑफिसर एसोसिएशन अध्यक्ष।
के बाद आपका स्वागत है। भिलाई के जुनवानी स्थित मॉडल टाउन में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों के निवास जाकर उनसे बातचीत की। उनके साथ भिलाई जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिस्पुरिया, स्थानीय पार्षद व भाजपा के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद थे। पीएम आवास को लेकर मंत्री ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जितने भी जल कन्या कार्य योजना चल रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की देन है। पीएम आवास में हितग्राहियों को पूरा पैसा मिल रहा है कि कांग्रेस सरकार वसूली तो नहीं कर रहा है। किस्त देने के मामले में सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार के पास गरीबों के लिए कोई पैसा नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को यह बताना चाहूंगा कि जिस तरह के सुझाव हम लोगों ने दिए, जिस तरह के प्रश्न उठाए विधानसभा में, मुख्यमंत्री या कांग्रेस पार्टी ने उसको एक भी नहीं माना, न हमारे संशोधनों को स्वीकार किया। 71 के क्रूर बहुमत या पाशविक बहुमत में हमारी सब बातों को नकार के उन्होंने पारित किया। हमने तो सदाशयता दिखाई कि हमने जो संशोधन दिया था उसमें मत विभाजन नहीं मांगा, चलिए ठीक है भाई करके। वही चीजें यदि वो करते तो शायद राजभवन में आज नहीं रुकता। वो आरक्षण देने के लिए विधेयक नहीं लाए थे, वो लाए थे भानु प्रतापपुर उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए कि माइलेज उसमें मिले और हम आखिरी 2 दिनों में ये बता सकें कि हम आदिवासी लोगों को इतना % आरक्षण दे रहे हैं। जबकि उनको मालूम था कि क्या परिस्थितियां देश में हैं, न्यायिक रूप से भी 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए भी क्या प्रक्रिया है, सब मालूम था। लेकिन उस सब को ला के वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे थे और दोष भारतीय जनता पार्टी या राजभवन जैसी संवैधानिक संस्थाओं को दे रहे हैं, जो निंदनीय है कांग्रेस का ये कृत्य। भाजपा राजनीति कर रही है। राजनीति तो विधेयक लाके वो सब बात मालूम है, उसके बाद वो विधेयक लाके उन्होंने राजनीति की। यदि हमारे सुझाव माने होते तो आज आदिवासी बंधु से लेकर समाज के हर वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल रहा होता। दूसरा, प्रवेश या नौकरी की जो परीक्षाएं वो स्थगित नहीं होती। उनके इस जल्दबाजी के कारण, जनता के सुझाव और समाज के सुझाव को नहीं मानने के कारण आज छत्तीसगढ़ का नौजवान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज छत्तीसगढ़ के नौजवान के आंखों के सामने अंधेरा। आरक्षण के मामले में अजय चंद्राकर ने कहा कि जिस तरीके के सुझाव हम लोगों ने दिए, राज्य सरकार उसका पालन नहीं किया, इसलिए राजभवन में अभी भी आरक्षण का मामला अभी भी अटका हुआ है। आरक्षण को लेकर राज्य सरकार केवल राजनीति कर रही है और आरोप भारतीय जनता पार्टी राजभवन जैसे संवैधानिक संस्था को दे रहे हैं, जो निंदनीय है। कांग्रेस के लिए बीजेपी का सुझाव माने होते तो सभी आदिवासियों को आरक्षण का लाभ मिल रहा होता। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई के रिसाली स्थित एसएसबी कैंप में स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि एसएसबी जम्मू और कश्मीर में काउंटर एजेंसी ऑपरेशन और झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों में भी संलग्न है। यह भारत के विभिन्न हिस्सों में आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों यानी चुनाव कर्तव्य और कानून एवं व्यवस्था कर्तव्यों का पालन भी कर रहा है। एसएसबी छत्तीसगढ़ में अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रावघाट रेलवे लाइन परियोजना को सुरक्षा प्रदान के साथ साथ नागरिकों को चिकित्सा शिविर लगाकर भी विभिन्न दवाइयों का वितरण कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान का उजागर करने पूर्व मंत्री व भाजपा के दिग्गज नेता प्रेम प्रकाश पांडे बालोद पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री पर कई आरोप लगाए। एक जो आह्वान है कि छत्तीसगढ़ बचाइए, छत्तीसगढ़ियों को छत्तीसगढ़ बचाना है, जिसको बड़ी मुश्किल से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर एक विकसित राज्य की ओर लगातार बढ़ाने में पिछले 15 साल में हम लोगों ने काम किया था। किसान को आत्म स्वावलंबी बनाया था, किसान के जेब में पैसा जाए उसके लिए पीडीएस सिस्टम बनाया, 1 रुपये में गरीबों को चावल देने का काम किया। हम लोगों ने फ्री आपका 0% इंटरेस्ट पे ब्याज दिया, लगभग 4 लाख से अधिक पंप एनर्जाइज किए। ऐसे किसान नौजवान सबके लिए, जहाँ एक प्राइमरी स्कूल से लेकर के हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपके गुंडरदेही में 2-2 कॉलेज कब खुले?
भाजपा के इस 15 साल में खुले। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।